नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जहां एक और पंचायत कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वहीं आज सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक दिन का अवकाश लेकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के सामने अलग अलग पंडालों में बैठे ये कर्मचारी राज्य सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की बात कर रहे थे और इनका कहना था जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो इसी तरह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आज दमोह में दिन भर हड़तालों का दौर जारी रहा और हड़तालियों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी भी की। कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर रहे यह सभी पंचायत कर्मी हैं और अपनी मांगों को लेकर कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी संगठन मोर्चा में 18 कर्मचारी संगठन शामिल हैं, जिनकी विभिन्न मांगे हैं। हमारे जीआरएस भाई मनरेगा में जो नियुक्त हैं उनको संविदा पे नियुक्त किया गया है और एक निश्चित मानदेय पे गवर्नमेंट उनसे काम करवा रही है। एक 9,000 रुपये के वेतन पे ऑपरेटर को आप 7,000 रुपये दे रहे हैं, ये क्या है? इसी प्रकार से हमारे सचिव भाइयों की भी मांगे हैं। छठवें वेतन की गणना आप हमारी सेवा काल से ना करके वेतन की गणना 2008 से कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति में आप रोस्टर नियम लागू कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर इस तानाशाह और हिटलरशाही शासन से हम लोग तंग हो गए। 12 तारीख को हम लोगों ने एक सीएम के नाम पे ज्ञापन दिया कि हमारी मांगें आप समय रहते हुए पूरी कर दें, नहीं तो हम लोग 2 दिन का सामूहिक हड़ताल अवकाश लेंगे। उस संगठन में उसमें सीओ से लगा के वो सारे संगठन तालाबंदी थी। 2 दिन का सामूहिक अवकाश हम लोगों ने रखा, लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेती। सरकार ने हम लोगों को नज़रअंदाज किया। मजबूरन होकर के हम लोगों ने 22 तारीख से कलमबंद कार्यवाही रहेगी। जब तक हमारे प्रत्येक संगठन की एक मांग पर विचार करते आदेश पारित नहीं किए जाते, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हम लोगों के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 23 मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें मेन मांग है हमारी नियमितीकरण की और उसमें जिला पंचायत के 5वें 6वें वेतनमान और पेंशन की भी मांगे हैं। हम लोग जब तक हड़ताल से या धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे, जब तक हम लोगों की सभी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती। पंचायत कर्मियों की तरह आज पूरे प्रदेश में शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक दिन का अवकाश लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हड़ताल की। दमोह में भी इस हड़ताल का असर साफ नजर आया और सभी शासकीय कार्यालयों में दिन भर तालाबंदी रही। कलेक्ट्रेट के सामने ये सभी अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठे रहे और जमकर नारेबाजी की। करता है, अपनी नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद वो चाहता है ही नहीं, तो बताइए वो क्या करेंगे। इसलिए साथियों, अपने आंदोलन के लिए ये कहा जाएगा कि समाप्त हो गया है। हमने सारे कर्मचारियों के इस आंदोलन को रोक दें, यही हमारी आपसे आशा है। कुछ जताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपकी नैया डूबने वाली है। इसलिए हम सभी अपनी मध्य प्रदेश शासन की तानाशाही के विरोध में मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना दे रहा है। मध्य प्रदेश शासन यदि इसके बाद भी यदि उनकी नींद नहीं जागी तो आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है। ईमानदारी की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर आज दमोह में सामने आई है, जहां रुपयों से भरा एक थैला कुछ लोगों को मिला तो उन्होंने उसे कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद जिन वृद्ध का यह थैला गिरा था वो भी कोतवाली पहुंच गए और इसके बाद पुलिस ने उन वृद्ध की रकम उन्हें वापस की। इस दौरान वृद्ध ने इन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कोतवाली में खड़े ये लोग ईमानदारी की वह मिसाल पेश करते नजर आए जिसकी वानगी कभी कभार ही देखने मिलती है।
गाड़ी खाना निवासी बबलू पठान को एक थैला लाल पेट्रोल पंप हटा नाका के समीप पड़ा मिला। जब उन्होंने इस थैले को देखा तो उसमें रकम थी। इसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह रकम कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दी। इस थैले में 2 पासबुक और एक चेक बुक थी, जिसे देखकर यह पता चल गया कि यह थैला वृद्ध श्यामलाल पटेल निवासी खोजा खेड़ी का। और इसके बाद कोतवाली पुलिस ने इसकी सूचना वृद्ध तक पहुंचाई। वृद्ध का गिरा यह थैला बबलू पठान ने कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत के हवाले किया और उन्होंने जानकारी कुछ इस तरह दी। हमारा रेत गिट्टी का काम है फुटकर, तो वहाँ खड़े थे अपन अपने प्लाट पे, तो वहाँ ये रोड पे पड़ा था। फिर हमने उठाया, इसको देखा तो हमने कहा ये पता नहीं किसकी अमानत है, उसके पास पहुँच जाए। तो हम दुकान पे काफ़ी देर वेट करते रहे कि अगर कोई आए कोई पूछे तो अपन उसको दे सकते हैं। लेकिन करीब आधा पौन घंटे जब कोई नहीं आया तो फिर हमने अपने भाइयों से कहा चलो यार ये दे दें अपन। तो टीआई साहब को अपन ने सौंप दिया है। उसमें करीब 14-15 हज़ार रुपये नकद है और चेक बुक और पासबुक वगैरह है। इसी अपने माजिद इरफान उर्फ बबलू पठान नवासी गाड़ी थाना, इनको एक बैग पड़ा मिला तो उन्होंने देखा कि बैग में कुछ रुपए थे। थाने में लेके आए, जो जब गिनती की तो 14,700 रुपये थे। जो एक श्यामलाल कुर्मी है ख्वाजा खेड़ी की, उनकी पासबुक है, तो ख्वाजा खेड़ी को बता दिया, उनको संपर्क करके और जो रकम मिली वो वापस की। ख्वाजा खेड़ी श्यामलाल पटेल। क्या हो गया दादा? थैला गिर गया। कहाँ जा रहे थे आपके? मिट्टी सीमेंट ले हटाना थी। आपको पता कैसे पड़ा कि कहाँ गिर गया थैला? हमें पता है, हमें रोकना तो पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल वो तो हम लाए थे। हाँ, तो से हम आगे चले गए, थैला मोटरसाइकिल वो तो उतरे। कितने पैसे थे दादा उसमें? 15,000। एक पासबुक, 2 पासबुक है, एक चेक बुक। फिर आपको कैसे पता पड़ा जब हम उतरते हम किया था थैला गिर गया। हम सोचे कि थैला कहाँ है, यहाँ पर लाए थे। फिर वो आपको कौन किसके बताया कि आपका थैला कहाँ पर है? किसने बताया? ये तो अभी ख्वाजा पुलिस से फोन आया है, चलेगा कैसा लग रहा है आपको? घुमा हुआ पैसा मिल गया, उन्होंने बताया। जब उनकी कृपा, किसी की नहीं, ईश्वर की कृपा है। इस तरह की ईमानदारी बहुत ही कम देखने मिलती है, लेकिन बबलू पठान ने जिस तरह ईमानदारी का परिचय दिया उसकी सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की।